हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मैथ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें वही प्रश्न लिया गया है, उसी पर आधारित लिया गया है जैसे पिछले वर्षों में पूछा जाता है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है तो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचे और आप उसे देखकर अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छी कर सकें। ये है वीडियो का पार्ट 4। आइए देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। बोल रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, इसमें पता करना है। तो इसमें दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब नीचे से हर से अंश में भाग दो और उस कितना आ जाए, उसका जो शेषफल हो 0 आ जाए तो वो शांत होता है। तो ऐसे देखने के लिए हम बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन ट्रिक होता है इसका। तो ध्यान देखिए, इसका हर का जो हम फैक्टर करेंगे तो उसमें 2 आए या 5 आए या 2 और 5 आए, 2 और 5 है। तो ये अगर 2 आता है हर के गुणनखंड में केवल तो भी यह शांत होता है, 5 आएगा तब भी यह शांत होता है, या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है यानी दोनों मिलकर आए तो भी यह शांत होता है। तो यहाँ पे आसानी से पता करेंगे। यहाँ पे देखिए 7 है तो 7 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, लेकिन आना क्या है 2 और 5 आएगा, या 2 आए या 5 आए तो यह शांत होगा, लेकिन 7 आ रहा है तो यह शांत नहीं होगा, पहला वाला छोड़ देंगे। इसको लेंगे हर का, हर इसका कितना है 15, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे 3 5 कितना होता है 15। तो इसके हर के गुणनखंड में कितना आया 3 और 5 आया। 2 इसमें बोला है गया है केवल 2 आए, नहीं तो 5 आए, ना तो 2 और 5 के सिवा कुछ नहीं आया। तो 5 आया लेकिन क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, कितना है 3 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 8 है तो 8 को अगर हम हर का गुणनखंड करेंगे 2 से 4 फिर 2 2, तो इसमें केवल 2 आ रहा है। तो अगर केवल 2 आए तो वो भी क्या होता है शांत होता है। तो यहाँ पे शांत कौन सा हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन, यानी तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न इसमें से भी एक प्रश्न जरूर आता है, दो संख्याओं का लस और मस 50 और 25 है तथा पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है, पहली, ये भी प्रश्न आता है, पहली संख्या गुणे दूसरी गुणे, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM गुणे HCF, यानी लसा गुणे मसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो संख्या दिया है वहां पे बस आपको रख देना है। यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितना दिया है 25 दिया है, तो यहाँ पे पहली संख्या पे 25 रख देंगे, और दूसरा संख्या पूछा है तो यहाँ पे दूसरी संख्या लिख देंगे। तो यहाँ पे दूसरी संख्या लिख देंगे, और LCM मतलब क्या होता है लसा। तो लसा कितना दिया है इसका 25 दिया है, तो 50 दिया है तो यहाँ पे रख देंगे 50, और HCF कितना दिया है मसा, तो मसा ये वाला है तो कितना है 25। अब यहाँ पे देखिए 25 इधर गुणा कर रहा है, इधर आगे क्या करेगा भाग, तो इधर हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 50 गुणे 25, और बट्टा के नीचे ये गुणा कर रहा है, इधर आगे क्या करेगा भाग करेगा। तो 25 से 25 कट जाएगा तो दूसरी संख्या कितना निकल जाएगा हम लोग का 50 निकल जाएगा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या इसको ऐसे ही बोला जाता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए यदि बहुपद 4 यानी 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो, अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुणे बीटा ज्ञात कीजिए। यानी अल्फा और गुणे बीटा का हम लोगों का क्या करना है मान निकालना है। तो अल्फा गुणे बीटा का फॉर्मूला क्या होता है C/A होता है फॉर्मूला। तो इसमें देखिए C और A कहाँ पे मिलेगा, ये होता है हम लोग का A, ये होगा B और ये होगा C। तो C का मान कितना है 1 और A का मान कितना है 4, तो बस अब यहाँ पे रख देना है 1 और बट्टा C का मान कितना है 1 और A का मान कितना है यहाँ पे देखिए 4 है तो यहाँ पे रख देंगे 4, यानी अल्फा गुणे बीटा का मान कितना निकल गया 1/4, तो यहाँ पे रख देंगे 1/4, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन और सॉल्व कैसे होगा, आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस मान के लिए समीकरण निकाय का एक हल नहीं है, एक भी हल नहीं है।
तो जब समीकरण का एक भी हल नहीं होता है तो कंडीशन क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये सब आपको पता होना चाहिए, बराबर नहीं c1 बटा c2 होना चाहिए। अब a1 a2 b1 b2 का आप यहाँ पे मान रख दीजिए, ये होता है a1, ये होगा b1 और ये होगा c1, ये होगा a2, ये होगा b2 और ये होगा c2। तो a1 का मान x में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 होगा। a2 का मान यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। x नहीं लेते हैं, x वहाँ पे जो गुणांक होता है उसी को लेते हैं। b1 का मान यहाँ पे y में जो गुणा करता है वो b1 होता है, तो y में कितना गुणा कर रहा है 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2। और b2 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए k है, तो यहाँ पे रख देंगे k। बराबर नहीं है c1 का मान है -1, तो यहाँ पे रख देंगे -1 और बट्टा c2 के मान है 7। तो अब देखिए बराबर नहीं वाला हमको नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है, हमेशा बराबर वाला लेना है। तो 1/5 बराबर 2/k, ये वाला ले लेंगे हम लोग। तो k में 1 से गुणा करेंगे तो k तिरछा तिरछी गुणा, और 5 दूना अगर इधर से फिर गुणा करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी k बराबर कितना निकल गया 10, k का मान कितना निकल जाएगा 10। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है, चेक करने के बोलता है, एपी में नहीं है, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, एपी में नहीं है। ये भी आता है चेक करने के लिए कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एपी में चेक करने के लिए डी देखा जाता है, यानी सार्व अंतर हम लोग को देखना होता है, सार्व अंतर समान है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है, दूसरे में से पहले को घटाया जाता है। तो 4 में से 2 निकलेगा, कितना बचेगा 2। और फिर यहाँ का अंतर देखना होगा तो फिर दूसरे में से यानी तीसरे में से दूसरे को घटाना पड़ेगा, यानी 6 में से 4 जाएगा, इसका भी 2। फिर इसका सार्वंतर देखना हो तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे देखिए सार्वंतर बराबर आ रहा है, डी का मान 2 2 आ रहा है, यानी ये एपी में है। इसमें पूछा क्या गया है कौन एपी में नहीं है, वही पता करना है। अब इसका निकालेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 9 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 2। तो ये भी क्या है, इसका भी सार्वंतर बराबर आ रहा है, सबका 2 2, तो ये भी एपी में है। इसको चेक करेंगे, 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 14 में से 10 घटाएंगे 4। देख रहे हैं यहाँ भी एक डी का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, समान आ रहा है, तो ये भी एपी में है। फिर इसको चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे देखिए एक डी का मान यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे 4 4 केवल आया, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 2, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 1 2 1, यानी बराबर नहीं आ रहा है, तो ये एपी में नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। पूछा है निम्नलिखित में से कौन एपी में नहीं है। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पे एपी 6 4 2 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। ऐसे भी आता है कि इतना का एपी का 20वां पद निकाल दीजिए। तो 20वां पद का आपका सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। 20वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो 20वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + 19d, एक कम करके होता है। अब हम लोग को 20वां पद निकालने के लिए क्या चाहिए, a चाहिए और क्या चाहिए d। तो a कहाँ मिलेगा हम लोग का, एपी का प्रथम पद को क्या बोलते हैं a, तो ये हो गया हम लोग का a। फिर d चाहिए, तो d कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो दूसरा पद कितना है 4, उसमें से घटाना है पहले पद को, यानी 6 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -2। तो यहाँ पे बस मान रख देना है, a के मान है 6 + 19 और d का मान कितना आ गया हम लोग का -2, तो यहाँ पर रख देंगे -2। तो 6 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, 38 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -32 बचेगा। तो यानी 20वां पद कितना निकल गया हम लोगों का -32, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे भी प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा सही है। sin 30 डिग्री बराबर होता है cos 60 का, कि sin 30 का बराबर होता है tan 30 का। ऐसे जब प्रश्न आए, यहाँ पे डिग्री होता है, ऐसे जो प्रश्न आए तो आपको बस इसका मान रख देना है कि कौन इसमें बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन बराबर होगा, देखने के लिए आपको सबसे पहले मान याद होना चाहिए। तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 बराबर cos 60 का मान कितना होता है 1/2। तो ये पहले वाला ही बराबर हो गया, यानी ये बराबर हो गया। अब इसमें देखेंगे बी वाला चेक करेंगे
पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो पहला कथन सत्य है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन दूसरा भी हम चेक करके बता दे रहे हैं। 37 का मान कितना होगा, 1/2 बराबर। tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3 होगा। तो यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, पूछा है कौन सा सत्य है, नहीं सही है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न है यहाँ से, किसका मान अधिक होता है। इसमें से आपको बताना है किसका मान सबसे अधिक होगा। cos 90 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। sin 30 का मान 1/2, cos 45 का मान 1/√2, tan 45 का मान 1। तो इसमें सबसे अधिक मान किसका है, बस आपको बस मान रख देना है और निकाल देना है। तो इसमें सबसे अधिक मान किसका होगा, tan 45 का मान सबसे अधिक होगा 1, और ये सब क्या है, 1 से कम है। तो यहाँ पे सबसे अधिकतम मान किसका होगा, tan 45 का। ये सब आपको टेबल याद होना चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पे, यदि sin थीटा बराबर 12/13 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा आप डायग्राम बना लीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए और बी और एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए जिसका कोण बी क्या है, 90 डिग्री। तो sin थीटा बराबर कितना दिया, लंब बटा कर्ण। लंब कितना, लंब दिया है 12 और कर्ण दिया है 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है। कर्ण कितना दिया है, 13। तो हम लोग को आधार निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आधार कैसे निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है, 13 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब यानी 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 13 का 169 बराबर 12 का 144 प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अब इस प्लस में इधर आके घटा देंगे तो 169 माइनस 144 बराबर आधार के स्क्वायर कर देंगे। तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 25 बचेगा और इधर बचेगा आधार का स्क्वायर बचेगा। तब इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, √25 हो जाएगा। इधर आएगा तो हम लोग का आधार हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, यानी आधार हम लोगों का कितना निकल गया, 5। तो यहाँ पे 5 रख देंगे। अब tan बोल रहे, tan थीटा का मान निकालना है हम लोगों का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तब देखिए लंब इसमें दिया है 12, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोगों का 12, और आधार अब भी निकालें, आधार कितना आया है 5, तो 12/5 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का 100% सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो कोस थीटा का मान ज्ञात करें, यानी कोस थीटा। अब देखिए थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री का। ये तो इस थीटा का मान हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे 2 कोस थीटा के जगह कितना लिख देंगे, थीटा किसके बराबर है, 30 डिग्री के। तो यहाँ पे रख देंगे हम 30 डिग्री। अब देखिए 2 कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए √2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा क्या, √3। तो √3 इसमें कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें टेबल काफी महत्वपूर्ण है, तो टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे देखिए साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री का मान होगा। तो ऐसे जहाँ पे आपको प्रश्न दे, आपको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। अगर 90 आए तो आप एक आंसर लगा दीजिए। यहाँ पे 18 72 कितना होगा, 90 होगा। अगर 90 डिग्री हो जाता है जोड़ने पर तो आप एक टिक लगा दीजिए। अगर यहाँ पे 2 ऐसे लगा के दिया हो तो इसका मान होता है 1 और यहाँ पे 2, तो 2 आंसर लगाइएगा। लेकिन यहाँ पे 1 2 कुछ भी नहीं है, ऐसे अगर जहाँ भी आए उसको कितना आंसर लगाना है, पहले सबसे पहले जोड़ लेना है, कितना आएगा 90। तो यहाँ पे कितना लगा देना है, टिक, 1 पे लगा देना है टिक। तो आइए देखिए कैसे होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। साइन 90 में से फिर 72 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 18। फॉर्मूला भी बन जाएगा। फिर वही बात लिख दिए, साइन है तो साइन, और 90 में से 72 गया, कितना आएगा हम लोग का 18। और नीचे 1 को बदलना है, 1 को छोड़ देना है, कोस 72 डिग्री हो गया। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस, और थीटा के जगह पे आपका क्या है, तो यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस, और थीटा के जगह पे हम कितना रख देंगे, 72 डिग्री। तो यहाँ पे 72 डिग्री हो जाएगा हम लोगों का। नीचे भी कितना हो गया, कोस 72 डिग्री। तो अब कोस 72 और कोस 72 कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आंसर हो जाएगा। या आप डायरेक्ट 1 लगा सकते हैं आंसर, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई
स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो एक ये वृत्त हो गया और एक ये बाह्य बिंदु हो गया, इससे कितना वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? हमेशा 2 ही वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, 2 से ज्यादा नहीं खींचा जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 13 नंबर। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या निकालें। तो यहाँ पे देख सकते हैं 44 मीटर परिधि, यानी परिधि कितना दिया है? 44 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे परिधि किसका है? वृत्त का है। तो वृत्त का परिधि बराबर कितना? 44 मीटर है, तो लिख देंगे परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त का परिधि का होता है, इधर हो जाएगा हम लोग का 44 मीटर। अब देखिए 2 पाई का मान कितना लेना है? 22/7, और यहाँ पे क्या है? आर त्रिज्या निकालना है, तो छोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 44। अब 22 दूनी कितना होता है? 44/7, और इधर हो जाएगा गुणा आर, और इधर हो जाएगा 44 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? इधर ये गुणा कर रहा है, उधर आ जाके क्या करेगा? भाग करेगा, यानी 44 मीटर गुणे नीचे वाला क्या हो जाएगा? ऊपर वाला नीचे, यानी 7 बटा अब क्या हो जाएगा? 44। अब ये बट्टा का गुणा हो गया, 44 से 44 कट जाएगा, आर बराबर कितना निकल गया? 7 मीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। बोल रहा है 7, 8, 8 इतना का बहुलक ज्ञात करे। तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो 7 इसमें 1 बार आया है, 8 कितना बार आया है? 2 बार, 9 कितना बार आया है? 1, 2, 3 बार। तो सबसे ज्यादा बार जो आता है वही बहुलक होता है, यानी 9 सबसे ज्यादा बार आया है 3 बार। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 15 नंबर। एक असंभव घटना का प्रायिकता होता है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है 3। तो एक असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है? अगर संभव पूछता तो 1 होता, लेकिन असंभव यहाँ पे पूछा है, जो घटना घटित नहीं होता है उसका असंभव घटना का मान कितना होता है? 0। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।